बेस इंडेक्स। बेस इंडेक्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। सेकेंड, चेन बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स को हम शॉर्ट में एफबीआई कहते हैं। चेन बेस इंडेक्स को सीबीआई। स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सीबीआई को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, आगे भी देखेंगे। फिक्स्ड बेस इंडेक्स, अगर बहुत सारे ईयर्स की इंफॉर्मेशन इंडेक्स के साथ गिवन है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर को अगर बेस से जूम करके सभी ईयर्स के इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाए, इसी को फिक्स्ड बेस इंडेक्स कहते हैं। एक बार फिर सुने, 2000 से 2010 तक की इंफॉर्मेशन गिवन है इंडेक्स के साथ। अगर 2004 के बेस पर हम सभी ईयर्स के इंडेक्स की कैलकुलेशन करें, मीनिंग 2004 के बेस पर हम 2000 से लेकर 2010 तक के इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसी को फिक्स्ड बेस इंडेक्स कहा जाता है। और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज किया जाता है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, जिसे आपने बेस से जूम किया है। इसे हम फिक्स्ड भी कह सकते हैं। बेस ईयर प्राइस इंडेक्स इन 200। 100 हम जानते हैं, हमें सभी फार्मूलेज में लगाना है, क्योंकि यह परसेंटेज की वैल्यू को बताता है। चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करेंट ईयर। लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करेंट ईयर into chain base index of the previous year divided by 100। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया लिंक रिलेटिव्स। ये क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। लिंक रिलेटिव्स इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स divided by previous year price index into 100। नॉर्मल केस में बेस इंडेक्स से रिलेटेड हमसे केवल फार्मूला ही एग्जाम में पूछा जाने वाला है, लेकिन फार्मूला समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, जिससे फार्मूला हम यूज कैसे करते हैं वो भी आपके समझ में आ जाएगा, और फार्मूला लर्न करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मीनिंग समझ में आ जाती है तो फार्मूला लर्न करना इजी हो जाता है। तो देखें, सबसे पहले मान लें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ईयर्स, और यहां गिवन है प्राइस इंडेक्स। इंफॉर्मेशन 2005 से 6, 7, 8, 9, 10 तक गिवन है। फिक्स्ड बेस इंडेक्स या चेन बेस इंडेक्स बताने से पहले एक स्टेटमेंट आपको बता दिया जाए जिसकी जरूरत है। ये आप जानते हैं कि आगे के ईयर्स को हम करंट ईयर और पीछे के ईयर्स को बेस ईयर कहते हैं। ये आपको पहले बता दिया गया है। जैसे अगर 2000 से 2005 तक की इंफॉर्मेशन है, तो 2003 को हम करंट ईयर कहेंगे 2001 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वह आगे का ईयर है। 2005 को करंट ईयर कहेंगे 2003 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2005 2003 से आगे है। तो आगे के ईयर्स करंट ईयर और पीछे के ईयर्स बेस ईयर कहे जाते हैं। देखें, एज्यूम करें कि अगर 2005 में प्राइस इंडेक्स की वैल्यू गिवन नहीं है और हमसे प्रीवियस ईयर के प्राइस इंडेक्स को कहा गया था लिखने के लिए, तो अगर करंट ईयर के इंडेक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर इंडेक्स 100 मान लिया जाता है।
और अगर करंट ईयर की वैल्यू गिवन है, मान ले यहां हमने वैल्यू लिख दिया 2, तो प्रीवियस ईयर 2004 का इंडेक्स 2 ही लिख लिया जाएगा। ये पूरे इंडेक्स नंबर चैप्टर में किसी भी टॉपिक के लिए है। एक बार फिर सुने, अगर किसी क्वेश्चन में करंट ईयर की वैल्यू गिवन है तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू हम वही लिखेंगे जो गिवन होगी, और अगर किसी क्वेश्चन में करंट ईयर की वैल्यू गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू 100 लिख लिया जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अभी 2005 की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2004 के इंडेक्स की वैल्यू भी आप 2 ही लिख लेंगे। लेकिन अगर 2005 की वैल्यू गिवन नहीं है तब आप 2004 की वैल्यू 100 लिखेंगे। या ना केवल इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। यहां वैल्यू है 2, 4, 5, 8, 11, 12। ये क्वेश्चन गिवन है। पूछा गया फाइंड फर्स्ट पार्ट, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर फ्रॉम 2005 to 2010 if 2007 as base, और सेकेंड पार्ट में कहा गया चेन बेस इंडेक्स। ये दो पार्ट्स हैं। अब जरा फर्स्ट पार्ट को देखें, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर फ्रॉम 2005 टू 2010, 2005 से 2000 तक के इंडेक्स को निकालना है। कंडीशन क्या है? 2007 एज बेस। जब एक पर्टिकुलर ईयर को बेस एज्यूम करके हम इंडेक्स की कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो इसे ही फिक्स्ड बेस इंडेक्स कहते हैं। इसकी मीनिंग 2007 क्या हो गया? फिक्स्ड ईयर, बेस ईयर। तो अब अगर हम इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, प्राइस इंडेक्स ब्रैकेट में आपने लिख लिया 2007 एज बेस, और इसी को हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स भी कहेंगे। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो देखें क्या था फार्मूला, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड या बेस, आप जिसे भी मानते हो, बेस यही है। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 4 बाई 5 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू 5 बाई 5 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू 8 बाई 5 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू 11 बाई 5 इंटू 100। और नेक्स्ट वैल्यू 12 बाई 5 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 80। यह 100, 160, 220, 240। यह है इंडेक्स की वैल्यू। अगर कोई एग्जाम में पूछना चाहे तो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं जा सकता, लेकिन जनरली पूछे नहीं जाते। अगर पूछा जाता तो कैसे? सुने, क्वेश्चन ये है 2005 से 2010 तक की इंफॉर्मेशन है। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ द ईयर 2009 इफ 2007 एज बेस। तो आप केवल कैलकुलेटर से इस एक पार्ट को कैलकुलेट करके आंसर बता दें, रिमेनिंग की जरूरत ही नहीं, किसी टेबल की जरूरत नहीं है। केवल कैलकुलेटर से आप यही पार्ट कैलकुलेट करके 220 आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये भी पूछ सकता हूं प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2008 इफ 2006 एज बेस। किसी भी ईयर का किसी भी ईयर के साथ बेस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है। अगर मैं पूछूं 2008 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2006, क्या 2006 एज बेस? तो क्या लिखेंगे? 8 बाई 4 इंटू 100, 200 आंसर। किसी भी ईयर का किसी दूसरे रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट जिसे हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स कहते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि इसी में मुझे चेन बेस इंडेक्स भी आपको बताना है। तो चलिए चेन बेस इंडेक्स के लिए देखते हैं। चेन बेस इंडेक्स का फार्मूला है लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय 100। तो मीनिंग ये
चेन बेस इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना चाहिए। लिंक रिलेटिव्स का फार्मूला ये है, तो हम सबसे पहले यहां निकालते हैं लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स के लिए फॉर्मूला करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स। अब जरा देखें, 2005 का इंडेक्स ये है। अगर हमें प्रीवियस ईयर का इंडेक्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया, अगर करंट ईयर की वैल्यू गिवन हो तो प्रीवियस ईयर इंडेक्स वही होगा जो करंट ईयर दिया जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 2/2 इंटू 100, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी 2 ही मान लिया जाएगा। लेकिन 2006 के लिए करंट ईयर तो ये हुआ, प्रीवियस ईयर 2 हो गया इंटू 100। नेक्स्ट 2007 के लिए प्रीवियस हुआ 2006, तो 5/4 इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 8/5 इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 11/8 इंटू 100 हो जाएगा। और नेक्स्ट 12/11 इंटू 100 हो जाएगा। मीनिंग एवरी ईयर के लिए उसका जस्ट पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा और उसी पर बेस्ड हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। तो अब जरा इसे हम देखते हैं। ये आ गया 100, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 160। इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 1100 डिवाइडेड बाई 8, 137.5। और नेक्स्ट के लिए 1200 डिवाइडेड बाई 11, 109.09। ये आ गया। यह है लिंक रिलेटिव्स। इसमें भी अगर कोई पूछना चाहे तो किसी भी ईयर का लिंक रिलेटिव्स पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं 2009 का लिंक रिलेटिव्स तो क्या लिखेंगे? 11/8 इंटू 100। कैलकुलेटर यूज करें, डायरेक्ट आंसर। ध्यान रहे, टेबल मैं केवल इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। नेक्स्ट है चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स का फार्मूला देखें जरा। लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या हमने 2005 का चेन बेस इंडेक्स लिखा है? नहीं, अभी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो अगर 2005 का चेन बेस इंडेक्स नहीं लिखा है तो क्या 2004 का चेन बेस इंडेक्स 100 नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी तो मैंने यही कहा कि अगर करंट ईयर इंडेक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 100 मान लिया जाएगा। तो इसमें भी क्योंकि चेन बेस इंडेक्स करंट ईयर का गिवन नहीं है, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्या मान लिया जाएगा? 100। तो अब फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 100 इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 100 डिवाइडेड बाई 100। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यही वैल्यू आती है। लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बाई 100। अगले के लिए ये वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब नेक्स्ट के लिए देखें, 2006 के लिए लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 200 इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 100 बाई 100। ये आपका आ जाएगा 200। नेक्स्ट के लिए लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 125 इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 100 बाई 100। यह आ जाएगा 250। नेक्स्ट लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 160 इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 250 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। 16 इंटू 25 कितना होता है? 400। नेक्स्ट के लिए लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 137.5 इंटू 400, क्योंकि 400 ही प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स है, बाई 100। ये आ जाएगा 137.5 इंटू 4, 550। और नेक्स्ट के लिए लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर 109.019 इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बाई 100
ये वैल्यू हम पा जाएंगे 550 नहीं 550 है इंटू 109.09 डिवाइडेड बाई 100 599.95। इसको अगर आप चाहें तो अप्रॉक्स इक्वल टू 600 लिख सकते हैं। ये साइन है अप्रॉक्स इक्वल टू का। तो अब जरा ध्यान दें, चेन बेस इंडेक्स फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए टेबल बनाना मस्ट है। टेबल के बाद आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, उससे आप न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसके पहले टॉपिक में, मीनिंग लिंक रिलेटिव्स में या फिक्स्ड बेस इंडेक्स में, विदाउट टेबल डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी ईयर के इंडेक्स के लिए। चेन बेस इंडेक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि चेन बेस इंडेक्स में जिस ईयर का पूछा जाएगा उससे पहले के सभी ईयर्स की कैलकुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक में प्रीवियस ईयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये था बेस इंडेक्स के टाइप्स, फिक्स्ड बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स का एग्जांपल। आगे चलते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स में रिलेशंस क्या होते हैं, अगला टॉपिक और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल। रिलेशंस बिटवीन फिक्स्ड बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इक्वल्स टू चेन बेस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर into fixed base index of the previous year divided by 100। ये है रिलेशन फिक्स्ड बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स के लिए। इसकी मीनिंग अंडरस्टूड है कि अगर हमसे फिक्स्ड बेस इंडेक्स पूछा जाता है तो चेन बेस इंडेक्स तो क्वेश्चन में होना ही चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मान लें एक एग्जांपल, ईयर्स, चेन बेस इंडेक्स 2005 से अगर इंफॉर्मेशन गिवन है 9 तक, चेन बेस इंडेक्स की वैल्यू ये वैल्यू हमें निकालना है इस चेन बेस इंडेक्स के बेस पर फिक्स्ड बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स हम करंट ईयर का निकालना चाहते हैं 2005 का, अभी हमने फाइंड किया नहीं है, मीनिंग गिवन नहीं है, या हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है, अगर 2000 का चेन बेस इंडेक्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स क्या माना जाएगा, 100। क्योंकि अगर करंट ईयर की वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने कहा था पूरे इंडेक्स नंबर टॉपिक में, इंडेक्स नंबर चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू 100 हम ले लेंगे। तो इसमें भी आप प्रीवियस ईयर की वैल्यू 100 लिख लेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स मीनिंग 40 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 100 डिवाइडेड बाई 100, यह आ जाएगा 40। नेक्स्ट के लिए 2006 के लिए चेन बेस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर 80 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 40 बाई 100, यह आ जाएगा 32। नेक्स्ट चेन बेस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर 70 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 32 बाई 100। ये आप एक बार कैलकुलेटर यूज कर लें, 7 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10, 22.4। नेक्स्ट के लिए 110 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 100, 24.5
64 एक बार चेक करके देख लें 110 इंटू 22.4 इक्वल्स टू 2464 डिवाइडेड बाई 100 24.64 नेक्स्ट 90 इंटू 24.64 डिवाइडेड बाई 100 into 9 equals to this divided by 10 22.17 जनरली ये तो मैंने क्रिएट किया है एग्जांपल जनरली जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स और प्रीवियस फिक्स्ड बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी में अगर आप फिक्स्ड बेस इंडेक्स की कैलकुलेशन करें चेन बेस इंडेक्स के बेस पर तो ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यूज आती है 40, 32, 22.4 ये मैंने एक एक्सेप्शनल एग्जांपल दिया था अदरवाइज नॉर्मल केस में आप कोई भी वैल्यू लिखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है अगर कोई वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन ये एक पैटर्न है जनरली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही शो होता है ठीक अगर कहीं वैल्यू बढ़ भी जाती है तो आंसर आपका वही होगा वही लिखेंगे कोई गलती नहीं है लेकिन ये एक नॉलेज के लिए था कि जनरली यही होता है नेक्स्ट वर्ड आता है बेस शिफ्टिंग बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस इंडेक्स करंट ईयर बेसिकली लिखा जाता है इंडेक्स आप प्राइस इंडेक्स लिखें या इंडेक्स लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्राइस इंडेक्स के बेस पर ही ये कैलकुलेट होगा ये क्वांटिटी पर भी कैलकुलेट हो सकता है लेकिन नॉर्मल केस में हम इसी पर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर price index of the year in which is to be shifted into 100 current year price index divided by price index of the year in which is to be shifted meaning जिसमें आप बेस शिफ्ट करना चाहते हैं into 100 यह फार्मूला होता है एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं देखिए जब भी किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस बताता है तो वह किसी ना किसी बेस पर बताता है एज्यूम करें कोई एक पर्सन सैमसंग का एक सेल फोन दिखाता है और यह कहता है कि इसकी प्राइस 10,000 रुपीज है अगर वह प्राइस आज बता रहा है 10,000 रुपीज तो वह किसी ना किसी बेस के अकॉर्डिंगली ही बता रहा है हो सकता है वह एक महीने पहले सैमसंग के किसी शोरूम में गया हो और वहां उसे बता दिया गया हो कि इस प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000 रुपीज तो आज जो वह बता रहा है वह एक महीने पहले की जो डेट थी उस बेस पर बता रहा है या यह भी हो सकता है 10 दिन पहले वह न्यूज़पेपर के एड में देख लिया हो तो आज जो वह प्राइस बता रहा है वह 10 दिन पहले के बेस पर बता रहा है जब भी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बताता है वह किसी ना किसी बेस पर ही बताता है अब क्वेश्चन यह है यहां हम डेज की बात करने वाले नहीं है ना ही मंथ्स की बात करने वाले हैं हम तो बात करने वाले हैं ईयर्स की तो मीनिंग ये कि अगर कोई 10 साल पहले के बेस पर आज किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बताता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस बताता है और हम उस बेस को शिफ्ट करना चाहते हैं कि भाई 4 साल पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी ये हमें बताओ इसी को बेस शिफ्टिंग कहते हैं पहले वह इस प्रोडक्ट की प्राइस किस केस में बताया था 10 साल के बेस पहले के बेस पर मीनिंग अगर अब बात 2020 की कर रहे हैं तो 2010 के बेस पर उसने इस प्रोडक्ट की प्राइस बता दी मैंने कहा कि भाई 2015 के बेस पर बताओ इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है दिस इज बेस शिफ्टिंग 2010 को हमने शिफ्ट कर दिया 2015 के बेस पर
और इसे ही कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्राइस करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ईयर्स प्राइस इंडेक्स, इस एग्जांपल को देखिए, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। टू 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक ही रहने दें, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल। इसकी वैल्यू गिवन है 2, 5, 6, 9, 12। प्राइस इंडेक्स, ये अभी मैं बेस शिफ्टिंग का एग्जांपल नहीं, मैं अभी क्रिएट कर रहा हूं एग्जांपल कि कैसे इससे बनाया जाता है। प्राइस इंडेक्स आप कैलकुलेट करें इफ 2006 एज बेस, जिसे हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स कहते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। अगर हमें यह निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? ये सिंपल सा क्वेश्चन है फिक्स्ड बेस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स 2005 से 9 तक की वैल्यू गिवन है और हमें इसी बेस पर निकालना है। कब? जब 2006 बेस हो। तो आप क्या करेंगे? 2/5 इंटू 100, 5/5 इंटू 100, 6/5 इंटू 100, 9/5 इंटू 100, 12/5 इंटू 100। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2006 का बेस यही है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, ये 100, ये 120, ये 180 और ये 240। ये हो गया। ये तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है, हम इसे जानते हैं, एक एग्जांपल यूज कर चुके हैं। अब हमने यहां क्या किया? ये हटा दिया यहां से, ये क्वेश्चन भी हटा दिया। जरा देखें इसे ध्यान से, ये भी हटा दिया। अब आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये बन गया। जरा देखें, ये हटा दिया गया। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पर कहा गया शिफ्ट द बेस फ्रॉम 2006 टू 2008। क्या है मीनिंग? जरा समझें। अंडरस्टूड है कि जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है वह 2006 के बेस पर गिवन है। ये पहले कहीं कैलकुलेट हो चुका है, अभी कैलकुलेट हुआ है, वो मैंने आपको बताया है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस ईयर के बेस पर ये कैलकुलेट हुआ है वह ईयर भी मेंशन हो। 2006 में मेंशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है 2006 के बेस पर यह कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या मैं कह रहा हूं? शिफ्ट द बेस फ्रॉम 2006 टू 2008। अब हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स इफ 2008 एज बेस। मीनिंग ये कि जो पहले 2006 के बेस पर इंफॉर्मेशन दी गई थी, हम उस बेस को अब शिफ्ट करना चाहते हैं 2008 पर। इसी को बेस शिफ्टिंग कहते हैं। 2006 के बेस पर किसी ने प्राइस इंडेक्स बता दिया था पहले, जैसे अभी एग्जांपल लिया गया था 2020, 2010 और 2015 का। 2010 के बेस पर कोई आज वैल्यू बता चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर उस बेस को शिफ्ट किया जाए 2015 पर, तो 2015 के बेस पर वैल्यू क्या होगी? इसी को बेस शिफ्टिंग, और यही यहां है। तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। हमें केवल इन 3 इयर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इज टू बी शिफ्टेड, जिसमें आप शिफ्ट करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले के लिए? 120/180 इंटू 100। दूसरे के लिए लिखेंगे 180/180 इंटू 100 और तीसरे के लिए लिखेंगे 240/180 इंटू 100। अब जो भी वैल्यू इनकी आप पाते हैं वही एग्जैक्ट बेस शिफ्टिंग की वैल्यू हो जाएगी जिस ईयर के लिए आप चाहते हैं। इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।